नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी यदुवंशी स्कूल में हूं और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि स्कूल ने कुछ टीचर्स को एक्सपेल कर दिया है, नोटिस नहीं दिया गया, तमाम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और 23 टीचर्स बताए गए थे कि जो निकाल दिए गए हैं। कुछ टीचर्स यहाँ पे हैं, इनसे बात करेंगे। मैं स्कूल में इसलिए आया था कि बातचीत की जाए, इनसे पूछेंगे। मैडम, आप यदुवंशी में कब से पढ़ा रहे हैं? सर, जब से बिगनिंग हुई है तब से पढ़ा रहे हैं हम। क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं एंटिटी हूँ। तो कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि निकाल दिए हैं, आपके कुछ कोलीग्स स्कूल से निकाले गए हैं? सर, एक्चुअली जो मीटिंग में नहीं थे, चेयरमैन सर ने बुलाया था तो उन्हीं को ही निकाला, अदरवाइज़ तो कहीं, और उनको तो बोला भी नहीं इतना सीधे ही। आप भी स्कूल में हैं, क्या पढ़ा? सर, मैं पीआरटी में हूँ। क्या कहेंगे, कुछ टीचर्स गए हैं छोड़ के स्कूल? सर, गए तो हैं, बाकी सर मैनेजमेंट का ही डिसीज़न था, जो भी था सारा, गए तो हैं। तो वो किसी गैर वाजिब तरीके से निकाले गए हैं या खुद से गए हैं या किस तरह से चले गए? सर, इतना तो नहीं पता है ना। सर, जो कंटिन्यू थे, जो कंट्री जब मैनेजमेंट बुला रही थी उन्हें वर्क के लिए, और वो जो आ रहे थे, इसको संस्था से जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, वो सब यहाँ पर हैं। और जो अपने कारणों से या जिस भी कारण से नहीं आए हैं स्कूल में, तो उन्हीं के साथ ही मैनेजमेंट का डिसीज़न रहा है, और वो किस पर्पज़ पे रहा है वो मैनेजमेंट बेटर जानती है। आप क्या पढ़ाते हैं? सर, मैं पीजीटी हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो कोई दिक्कतें आ रही हैं क्या यहाँ? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं, निकाले जा रहा है। नहीं सर, मतलब पहले ही जो है 2-3 मीटिंग जैसे चेयरमैन सर ने ली थी, तो उसमें उन्होंने बोल दिया था, जैसे भी घर पे जाके जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, भी हमारे बच्चे जो हैं वो स्टडी से कट ऑफ हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इनको वार्न करें। जैसे आप आओगे, देखोगे तो बच्चे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। तो 1-2 बार जैसे हमें भेजा गया है उन बच्चों की नोटबुक्स वगैरह चेक करने के लिए, तो टीचर्स ने जो है वो मना कर दिया। जो टीचर गए हैं उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये है कि जिन्होंने संस्था की जो गाइडलाइंस थी उनको जो फॉलो नहीं किया, उनको फिर यस, तो फिर इस तरह के 2-3 इशू जैसे उनके मैनेजमेंट के साथ हो गए, तो फिर उन्होंने इस वजह से बाकी भी इंटरनेट टीचर्स हैं, सबसे बात कर लेते हैं। आपका कहना है? हमें ममता में क्या पढ़ाते हैं? सर, मदर टीचर एंटिटी। ओके, तो क्या दिक्कतें आ रही? कोई दिक्कतें हैं यहाँ पे? कुछ लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, बस यही है कि जो लोग काम पे मतलब नहीं आना चाह रहे थे चेयरमैन सर के ऑर्डर के बाद, उन्हीं को रिमूव किया गया। वो मैनेजमेंट की जो भी है उनके साथ इश्यूज होंगे, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं? नो सर, नो प्रॉब्लम सर। आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ सर। ओके, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? कहा गया आप चलिए यहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया सर। हाँ जी सर। कुछ लोग गए हैं छोड़ के, मालूम? हाँ जी सर, गए हैं वो कुछ। चले गए या निकाल दिया गया उनको? नहीं, वो सर अपने काम की वजह से ही, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया, इस वजह से सर उनको निकाल दिया गया। आप टीचर हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाती हूँ सर, टीजीटी हिंदी। तो आपको कोई नोटिस वोटिस दिया गया है जाने के लिए? कोई नहीं दिया गया। सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही? मिल रही है सर। आपको मिल रही सैलरी? हाँ जी सर। आप में से किसी को कोई सैलरी वैलरी की दिक्कत है क्या? कोई नहीं मिल रही है? खुल के बता दो। आज किसी को नहीं मिल रही तो आ जाएगी आज के बाद। आ चुकी है हमारी, तो अब हम देखिए, यहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम यहाँ पर जो है इनको सैलरी की दिक्कत भी नहीं है। और ये बात जो निकल के आई ये है कि जो संस्था की गाइडलाइंस थी, कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। वो अपने आप इंटरप्रेट कर रहे थे कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह काम होगा। तो संस्था ने शायद इसको सीरियसली लिया है और शायद वो लोग अब यहाँ पे नहीं हैं जिन लोगों के बारे में कहा गया कि वो छोड़ के चले गए। और भी टीचर हैं, सुनील सर हैं यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें आई हैं? कुछ लोग चले गए, वो कहते हैं जिस संस्था ने निकाल दिया, नोटिस नहीं दिए और बड़ा अनर्थ हो गया लॉकडाउन में। ऐसा था जी, जैसे अप्रैल मई को तो बंद था स्कूल अपना प्रॉपर, बिल्कुल। जून में भी नहीं बुलाया किसी को। तो उसके बाद 9 तारीख को चेयरमैन साहब ने मीटिंग ली थी। इन्फॉर्मेशन पहले हमने दे दी थी कि भाई आपको स्कूल में आना है। तो लगभग 18-19 टीचर नहीं आ पाए। उसके बाद दोबारा एक मीटिंग फिर हुई थी 16 तारीख को। वो फिर सेम रूटीन में वो फिर नहीं आई। अब जो भी रूटीन था, जो काम दिया गया था सबको आने के बाद कि भाई ये करो, अगर कोई बीच में आ जाता है तो भी ठीक है, तो वो फिर भी नहीं आए। तो उन्होंने ये मान लो कि अपना मन बना लिया था कि भाई हम नहीं कर सकते काम, चाहे कोरोना से डरे हों चाहे किसी से भी डरे हों। वो अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वो नहीं आए थे। वो अपने आप जो आया ही नहीं, उसको रिलीव करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होती। 15 मार्च के बाद जब आप स्कूल में शक्ल ही नहीं दिखा रहे, पैर ही नहीं रखा आपने आज तक, तो उसको रिलीव वाला कोई मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है, या कोई सैलरी का इशू हो उसका। तो ये था सीन सारा। कुल मिलाकर स्कूल चल रहा है, स्टाफ भी यहाँ पर हैं, वाइस प्रिंसिपल मेरे साथ खड़े थे और प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दे कुछ सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। जो लोग चले गए वो कहते हैं कि उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, सैलरी भी वक्त पे आ रही है, स्कूल भी चल रहा है। स्कूल चल रहा है इन सेंस कि डिजिटल पढ़ाई हो रही है, एडमिशन्स यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे साथ प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कहा जा रहा था कि यदुवंशी ने कुछ टीचर्स निकाल दिए, बड़ी हाई तोबा रही थी, क्या फैक्चुअल स्थिति क्या है उसमें?
क्या निकाल दिया गया है, छोड़ के चले गए हैं, नहीं निकाला है? सर 2.5 दशक पुरानी हमारी संस्था है और संस्था का एक रेपुटेशन है। अभी तक हमने हज़ारों IIT, मेडिकल और हमारे बच्चे IAS IPS क्वालिफाई किए हैं और ऐसी रिप्यूटेड संस्था जिसमें कि 3000 से ऊपर हमारे स्टाफ हैं, लगभग 1000 बसें हैं हमारे पास। लॉकडाउन के बाद कुछ वैसे स्टाफ जो दूसरे स्टेट के थे या कुछ और भी जो अगल बगल के थे, वो लोग संपर्क ही नहीं किए, वो लोग आए ही नहीं, वो लोग स्कूल का काम ही नहीं किए, ऑनलाइन स्टडी में योगदान नहीं दिए। अब वैसे लोग तो अभी तक संपर्क नहीं किए हैं, तो वैसे लोगों का तो निकालना नहीं। कुछ लोगों ने ये कहा था कि 23 लोगों को एक्सपेल कर दिया, अगर नोटिस कोई दिया नहीं, तमाम कायदे कानून जो हैं वो ताक पे रखे गए हैं। सर वो लोग आए ही नहीं, उन लोगों को पहले भी बताया गया। हमारी जब स्टाफ मीटिंग हुई, मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, उसमें भी नहीं आए। तो नहीं आने के बाद से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी भी करवा रहे हैं तो उसका भी एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा किया ही नहीं, कोई रिपोर्ट किया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो जब नहीं कराओगे सर, बच्चों का हम लोग बेटरमेंट के लिए, नेशन के बेटरमेंट के लिए, समाज के भलाई के लिए यहाँ असेंबल हुए हैं, और जो लोग अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन हम पहले भी करते रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टाफ उतना का उतना है या वो छोड़ के चले गए हैं, निकाल दिए गए हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ। कुछ छोड़ करके चले गए हैं कुछ लोग। तो आपका ये कहना है कि आपने निकाला नहीं, वो खुद छोड़ गए? निकाला नहीं, वो लोग खुद चले गए हैं। वो लोग तो वो आना चाहें तो फिर से रखेंगे? नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर एक शिक्षक की एक मर्यादा होती है, आचार्य वही है जिसका आचरण अनुकरणीय हो, जो कि एक समाज के लिए वो एक आइकॉन होता है, एक मिसाल कायम करता है। अगर इस ढंग से मान लीजिए किसी पायस, किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी विद्या मंदिर के अगेंस्ट अगर बोलते हैं तो वो तो अच्छी बात नहीं है। वैसे लोगों का फिर शिक्षा में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ाई से लेकर के अपने आचरण में हर जगह अगर मेंटेन किए हुए हैं, नियम कानून कायदे मेंटेन किए हैं, वैसे लोगों का तो हमेशा स्वागत है। ये प्रिंसिपल साहब थे, इनका ये कहना है कि उन्होंने, यानी कि संस्था ने टीचर्स को नहीं निकाला है, उनकी अपनी मजबूरियां थी, इनका ये अपना दावा है। हालांकि पिछले दिनों एक बयान आया था कि कुछ टीचर्स ने कहा कि एक्सपेल कर दिया गया है, लेकिन संस्था इस बात से साफ तौर पे इनकार कर रही है।